हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। 5 बज रहे हैं सुबह के और पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं, आशा करते हैं बेहतरीन से आप होंगे और अच्छी से पढ़ाई चल रही होगी। विद्युत धारा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। विद्युत धारा ये चैप्टर है, तो इसमें विद्युत धारा पढ़ाई करेंगे। विद्युत धारा के स्रोत वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। खुद से पढ़िए, थ्योरी लिखा हुआ। थ्योरी में आप पढ़ेंगे विद्युत धारा का स्रोत क्या है, विद्युत धारा कैसे उत्पन्न किया जाता है। इनमें बस मैं न्यूमेरिकल्स और फार्मूले की बात करूंगा और कुछ थोड़ी बहुत परिभाषाएं होंगी छोटे छोटे, जिनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, यस, मेरे साथ हेडिंग लगा लीजिए विद्युत धारा। और विद्युत धारा बेस्ट एवर नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए है। उन बच्चों के लिए है जिनको विद्युत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं। यह लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे, जिनमें छोटे छोटे बात को बच्चे ध्यान से नोट करेंगे। पहला पॉइंट नोट करेंगे, आवेश क्या होता है। विद्युत धारा में पहला पॉइंट आवेश। आवेश क्या है? विद्युत बल है। आवेश एक विद्युत बल है। आवेश एक वैद्युत बल है या विद्युत बल है जो पदार्थों के, मूल परिभाषा ये, आवेश एक विद्युत बल है जो पदार्थों के मूल कण के आकर्षण या प्रतिकर्षण परिभाषा है, थोड़ा सा समझ लेंगे। आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। चलिए बच्चों, आवेश की परिभाषा आप समझ लीजिए। आवेश क्या है? एक विद्युत बल है। मूल परिभाषा यही है, आवेश एक विद्युत बल है। अब कैसे कैसे उत्पन्न हुआ? दो पदार्थ लिया, दो पदार्थों में मूल कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबको पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं ऋणात्मक और प्रोटॉन पर आवेश होता है धनात्मक। तो उन्हीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, उसी आकर्षण बल का नाम होता है आवेश। चलिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ एक प्रोटॉन इतना बड़ा है, एक प्रोटॉन यहाँ है प्लस चार्ज वाला और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है निगेटिव चार्ज वाला। तो ये प्रोटॉन हो गया। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाता है, आकर्षण बल। दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर लगाता है कुछ बल और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर लगाता है। इन्हीं दोनों के आकर्षण बल को आकर्षण बल, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी का नाम होता है वैद्युत बल या विद्युत बल, या इसी का नाम होता है आवेश। तो बहुत बेसिक सी जानकारी है, छोटी छोटी जानकारी है, जिनमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि आवेश क्या होता है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको आवेश वगैरह कुछ नहीं जानकारी है और विद्युत धारा के बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और उनको थोड़ा भी इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जिन बच्चों को आवेश के बारे में पता है, विद्युत धारा के बारे में अच्छी से जानकारी है, वे अच्छे से याद कर लें। और उनके लिए नहीं है, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, चाहे तो पढ़ें या न पढ़ें। अगर आता है तो स्किप कर दीजिए, नहीं आता है, नया जानकारी लिखे लगे तो इसको नोट जरूर कीजिए। पढ़ाई का बेस्ट तरीका है कि साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें। जहां आपको अच्छा लगे कि ये पॉइंट डिस्कस कभी नहीं किया गया और मैंने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा है, तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लें। चलिए, तो मेरे साथ ये नोट कर लीजिए। आवेश की परिभाषा क्या है? आवेश की परिभाषा क्या है? आवेश एक विद्युत बल है जो पदार्थों के मूल कण के कारण, मूल कण के आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तो जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा तो इनके बीच में आकर्षण बल होगा। अच्छा, अब मान लीजिए एक प्रोटॉन यहाँ है, अगला प्रोटॉन यहाँ है,
तो भी ये दोनों बल लगाएंगे आपस में। परिणाम क्या होगा, ये जो बल लगाएंगे इनका परिणाम होगा प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण का परिणाम होगा। प्रतिकर्षण क्यों हुआ, क्योंकि ये भी धन चार्ज है और ये भी धन चार्ज है, तो दो धन आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब वही समझ लीजिए, दो एक ही प्रकार के लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। मतलब ये कहावत है कि दो व्यक्ति एक जैसे हों तो साथ साथ नहीं रह सकते हैं, जलन होती रहती है। तो चलिए इन सारी बातों को छोड़िए। प्लस प्लस अगर एक जैसा चार्ज है, एक जैसा चार्ज या आवेश है, तो यहाँ देख लीजिए प्रतिकर्षण करते हैं, चाहे वो दोनों धन हो या चाहे दो ऋण हो। दो प्रोटॉन आ गया तो कन्फर्म है प्रतिकर्षण, और दो इलेक्ट्रॉन आ गया तो भी क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। ये सभी बल विद्युत बल ही हैं, बस फ़र्क क्या है कि एक आकर्षण बल होता है, बाकी दो प्रतिकर्षण बल होते हैं। तो यहाँ क्या समझा, समझ में आ रहा होगा। अगर दो एक जैसे चार्ज हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, अगर दो अलग अलग चार्ज हैं तो उनके बीच आकर्षण होगा। आकर्षण क्या होता है, आकर्षण का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ किसी बल के द्वारा नज़दीक आते हैं, कोई चीज़ बल के द्वारा नज़दीक आते हैं तो उसको हम कहते हैं आकर्षण बल। या कोई दो वस्तुएं जिस बल के कारण दूर जाते हैं, जिस बल के कारण दूर जाते हैं उसको प्रतिकर्षण बल कहते हैं। अब दूर कब जाएंगे, जब एक जैसा बल लगेगा या एक जैसा चिन्ह होगा तो वे दूर जाएंगे। तो इस केस में हम कहेंगे कि वस्तुओं में प्रतिकर्षण हो रहा है। आकर्षण कब होगा, कि जब एक बल पॉजिटिव हो दूसरा बल निगेटिव हो, तो दोनों वस्तुएं नज़दीक आएंगी एक दूसरे के, इसको कहेंगे आकर्षण। तो चलिए समझ में आ गया होगा। तो प्लस और प्लस के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। अच्छा, माइनस और माइनस के बीच में क्या होगा, तो भी प्रतिकर्षण होगा। और प्लस और माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। चलिए बच्चों, प्रतिकर्षण मतलब दूर जाना, आकर्षण मतलब नज़दीक आना। कहानी ख़त्म। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, जिसके कारण ये दोनों आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जो आकर्षण बल होता है इसी का नाम होता है विद्युत बल, और इसी को दूसरी परिभाषा में कहते हैं कि इसका नाम आवेश हो गया। क्या नाम हो गया, आवेश। चलिए कहानी ख़त्म हो गया। आवेश इसी के साथ अगला हेडिंग लगा लेंगे, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक निकालना हुआ हो तो आप सबसे पहले आवेश का मात्रक जो होता है वो निकालने का तरीका बता रहा हूँ। पहले आप मात्रक नोट कर लीजिए। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। आवेश का मात्रक कूलॉम है। तो चलिए कूलॉम की परिभाषा कैसे लिखते हैं, परिभाषा तो नहीं पढ़ेंगे अभी हम लोग, कहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसी में पढ़ेंगे। तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है अच्छा धारा होता है और गुणे समय होता है। अब धारा गुणे समय, धारा गुणे समय से हम निकाल सकते हैं आवेश का मात्रक। अगर फार्मूले पता हो तो हम लोग इसका मात्रक निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं। आवेश को हम क्यों से दर्शाते हैं, धारा को I से दर्शाते हैं और समय को T से दर्शाते हैं। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया, इसको नोट करना है। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय होता है। चलिए अब अगर मात्रक की बात करें, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक निकालना है तो आप क्या करो, धारा का मात्रक लगा दो
और समय का मात्रक लगा दीजिए, समय का मात्रक। तो कुछ कुछ बातें तो याद करना पड़ेगा भाई, नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कुछ चीज़ें रटना ही पड़ता है, जैसे फार्मूले हैं तो आपको रटना ही पड़ेगा। नहीं रटना है, अभी इसको फिगर बनाकर समझा भी दिया जाएगा कि धारा और समय कैसे कैसे आपस में बढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए डिस्कस करते हैं, धारा का मात्रक क्या होता है। धारा का मात्रक होता है बच्चा एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इस प्रकार आपका आवेश का मात्रक बन गया। तो आवेश का मात्रक बराबर क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड। अतः आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। अच्छा, एम्पियर सेकेंड को कूलॉम कहते हैं, या आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। तो सॉरी, एम्पियर सेकेंड, इसका नाम होता है कूलॉम। आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। और एसआई मात्रक की बात करेंगे तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। ये एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप 11 में जब जाएंगे, या अगली क्लास में 11 में जब जाएंगे, तो आपको एक मात्रकों का पूरा चैप्टर मिलेगा, जिसमें सिर्फ मात्रकों का डिस्कस किया होगा, यूनिट्स का। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आप पढ़ाई करेंगे। तो चलिए फार्मूले याद हो गए। आइए एक बेहतर छोटा सा न्यूमेरिकल ले लें क्वेश्चंस। आवेश से संबंधित छोटे छोटे बेहतरीन क्वेश्चंस ले लेंगे और इस पर बहस करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं, इसको पहले समझिए। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। आवेश का फार्मूला क्या है? आवेश निकालना है तो धारा और समय का ज्ञान होना चाहिए। इस केस में हम आपको बताते हैं, कुछ सवाल लगाते हैं। आवेश की मात्रा निर्भर करेगी कि धारा कितना बह रहा है, और आवेश कितना होगा इसकी मात्रा निर्भर करेगी कि समय कितना लग रहा है। थोड़े न्यूमेरिकल होंगे, फिर बाद में इनकी थ्योरी बताई जाएगी, फिर आप पढ़ते रहेंगे अच्छे तरीके से कि धारा और समय कैसे आपस में मिले जुले हैं। तो चलिए एक सवाल लगाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक परिपथ में, सवाल एक बार नोट करिए, एक परिपथ में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो 3 सेकंड में आवेश का मान क्या होगा? आवेश का मान क्या होगा? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्या धारा का मान दिया है? बिल्कुल, कितना है? 2 एम्पियर। तो सवाल को सॉल्व कर लेंगे। धारा बराबर क्या होता है? यहाँ दिया है 2 एम्पियर का। समय कितना दिया है? समय दिया है आपका 3 सेकेंड। ज्ञात क्या करना है? आवेश। क्या निकालना है? आवेश निकालना है। तो चलिए आवेश का फार्मूला बताइए। आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश नहीं पता है, छोड़ दीजिए। धारा पता है 2 एम्पियर, समय कितना है? 3। तो क्यों बराबर कितना आ जाएगा? 2 3 मतलब 2 3 6 या 2 3 6 पढ़ें। तो ये जो 6 आया है यही आपका हो गया कूलॉम। क्या हो गया? 6 कूलॉम की धारा बह रही है। परिपथ से कितना? 6 कूलॉम की धारा बह रही है। छोटा सा क्वेश्चन था, बेहतरीन और नॉर्मल क्वेश्चन थे। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फार्मूला यही रहेगा। फार्मूले
सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, बहुत सारा मिस्टेक्स हो गया और कुछ कांच लगे थे और वह गिर गए ज़मीन पर। हाँ, सॉरी फॉर दिस। चलिए बात करते हैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छे से न्यूमेरिकल्स कीजिए, मेरे साथ ट्राई कीजिए। आवेश बराबर क्या होता है, फार्मूला नोट कर लीजिए। आवेश बराबर क्या होता है, धारा होता है और गुणे समय होता है। आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो याद कीजिए धारा गुणे समय का नाम होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। अब क्वेश्चन देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन से आप न्यूमेरिकल बना सकते हो खुद से, वैल्यू रख करके। क्वेश्चन को बनाने का तरीका भी बता दूंगा आपको, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बेहतर तरीके से, इसकी बात आप करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बकवास में नहीं बिताएंगे और सवाल को लगाएंगे। अगर मैं कह दूँ धारा का मान दे दिया है 2 एम्पियर और समय का मान दे दिया है 10 सेकेंड, तो आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 30 कूलाम का होगा, ऑप्शन नंबर 2 12 कूलाम का होगा, ऑप्शन नंबर 3 2 गुणे 10 कूलाम का होगा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। धारा का मान बताइए। चलिए लगा लिया, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से लगाइए, ट्राई कीजिए। 1 2 3 आपने ट्राई कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो चलिए दिया है आवेश बराबर क्या होता है, आप फार्मूला नोट कर लीजिए। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो आपने देखा होगा धारा का मान कितना दे दिया है 2 एम्पियर, आवेश का मान समय का मान कितना दे दिया है 10 सेकेंड। तो इस प्रकार कितना हो गया 10 दूनी 20, मतलब 2 10 जा 20। इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। 2 दाम 20, ये 20 क्या हो गया, एम्पियर हो गया, सॉरी 20 कूलाम। चलिए अच्छा से एक और नियम निकाल ले लेते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं बताया, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। 2 गुणे 10, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं। अगर मैं धारा को आई से दर्शाते हैं बच्चा, धारा का मान मैं दे देता हूँ 4 एम्पियर का और टाइम दे देता हूँ 2 मिनट का, 2 मिनट। तो आवेश का मान बताइए, आवेश का मान, आवेश कितना होगा। ऑप्शन देता हूँ, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा 8 एम्पियर का, सॉरी 8 कूलाम का। ऑप्शन नंबर 1 8 कूलाम, ऑप्शन नंबर 2 कूलाम का, ऑप्शन नंबर 3 देता हूँ 240 कूलाम का, 240 कूलाम का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 120 कूलाम का। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, लगा कर दिखाइए। 1 2 3, चलिए आपने सही लगाया होगा। 1 2 3, ख़त्म करते हैं सवाल को। चलिए फार्मूला क्या है, धारा बराबर आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा कितना है और समय कितना है। तो चलिए वहाँ दिया था आवेश, धारा बराबर दिया था 4 एम्पियर की और टी बराबर दे दिया था 2 मिनट दिया था। याद रखें यहाँ मिनट है, 2 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही था, मैंने मिटा दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आप करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें लिखा था 240 कूलॉम था, ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए चेक करते हैं, लगाते हैं। तो आवेश क्यों बराबर कितना हो जाएगा, धारा का मान हो गया आई और समय का मान हो गया टी। तो क्यों बराबर नहीं पता था, धारा का मान देख लीजिए कितना है 4 रख दीजिए और समय कितना है 2 मिनट। तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। याद रखें समय
सेकेंड में चाहिए हमको। तो सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8, 8 6 48, ऑप्शन नंबर 12 6 48 गलत हो गया। ऑप्शन में ये 240 12 6 48 से ऑप्शन सही कर लीजिए, रॉन्ग दे दिया मैंने बाय मिस्टेक। 48 480 गुलाम होना चाहिए, सही से पूरा नहीं कर पाया। ये इस ऑल माय मिस्टेक, मैंने गलती से सही से मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसलिए सवाल गलत हो गया। आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 6 48, 480 गुलाम का होगा। आप सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग था, वहाँ होना चाहिए था 480 गुलाम। इट्स ऑल अबाउट मिस्टेक्स, थोड़ा सा गणित में हो जाता है, मतलब जल्दबाजी में कभी कभी टेबल्स गलत हो जाते हैं, इसकी वजह से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूँ, इसी पर बढ़िया से डिस्कस करने के लिए। अगले क्वेश्चन में मैं बोल दे रहा हूँ कि एक परिपथ है जिसमें धारा जो है 5 एम्पियर की बह रही है, और 5 एम्पियर की धारा किसी परिपथ से बह रही है। तो मैं पूछ रहा हूँ 70 सेकंड के बाद, 70 सेकंड के बाद या 70 सेकंड में उस परिपथ में आवेश का मान कितना होगा। चलिए लगा कर दिखाइए, क्वेश्चन नंबर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देते हैं 350 गुलाम। ऑप्शन नंबर 2 देते हैं 35 गुलाम। ऑप्शन नंबर 3 दे देते हैं 14 गुलाम का ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर 3 दे देते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका 5 × 70 × 60 गुलाम का हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए आपका। चलिए ट्राई कर लिया, लग गया, यस 1 2 3 ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। कैसे, चलिए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर पहले में देखिए आई बराबर कितना दिया है, आई बराबर दे दिया 5 एम्पियर, आई का मान 5 एम्पियर दे दिया है, और टी का मान कितना दे दिया है 70 सेकेंड दिया हुआ है, 70 सेकेंड। तो हमको निकालना क्या है आवेश, आवेश क्यों का मान कितना हो जाएगा 5 × 70। कैसे हो जाएगा, फार्मूला नोट कर लीजिए, बता देता हूँ। क्यों बराबर होता है आई × टी होता है, तो क्यों छोड़ दीजिए, नहीं पता है, यही निकालना था। आई का मान दिया है 5 एम्पियर का, और टी का मान कितना दिया है 70 सेकेंड है, 70 सेकेंड है। तो यहाँ 70 से गुणा कर देंगे, बोलिए कितना हो जाएगा 5 7 35, यानी 70 गुलाम का आपका हो गया आवेश। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे विद्युत धारा में आवेश का मात्रक कैसे निकाला जाता है। अब छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हमने इस सवाल में क्या क्या बारीकियां सीखना है और क्या क्या समझना है। तो चलिए बात करते हैं धारा, बात करते हैं आवेश की। तो आवेश जो दिया हुआ है इसका फार्मूला है धारा कितनी है और समय कितना लग रहा है। आवेश निकालना है तो पता करना है कि धारा कितना बह रहा है और समय कितना लग रहा है। तो चलिए अब इसको हम बात करते हैं। जो यहाँ आवेश का मान दिया है वो धारा के टर्म में दिया है और समय के टर्म में। मतलब अगर ऐसा कोई आपके पास रॉड है और मैं बोलूँ कि जो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है ए है, ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहा है ये है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं, यहाँ से धारा बह रही है और इस क्षेत्रफल से जो निकलने वाली धारा है इसका मान मैं दे देता हूँ। याद रहे जो ये क्षेत्रफल होता है, इन्हीं क्षेत्रफल से धारा गुजर करके निकलती है। क्षेत्रफल मतलब तार कितना मोटा है या तार कितना पतला है, उस तार से गुजरने वाले धारा को ही हम इसके टर्म में रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बताते हैं कैसे। मान लीजिए इस तार से धारा ऐसे ऐसे बह रही है और
मशीन के द्वारा कैलकुलेट करके बताया गया है कि इस तार में धारा का जो मान है, धारा का जो मान है वो मान लो ए एम्पियर का है। कितना? ए एम्पियर का। अब ए एम्पियर का मतलब क्या है, यहाँ धारा बराबर ए लगाएंगे तो यहाँ से धारा कुछ जाएगा, जितना भी जाएगा उसको आई बराबर ए एम्पियर मान कर चलेंगे कि आई धारा बह रही है जिसका मान एम्पियर में रखा गया है। आई धारा बह रही है, आई बह रही है और इस क्षेत्रफल से गुजर रही है। जैसे यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी। ये क्या निकल रही है? कुल मिला जुला करके धाराएं निकल रही है, धाराएं आई निकल रहा है। अब जब ये धारा निकलेगी तो इस पर कोई आवेश उत्पन्न होगा। इस पूरे परिपथ पर, परिपथ कहें या रॉड कहें, इस रॉड पर क्या होगा? आवेश निकलेगा। याद रहे धारा बहेगी तो आवेश उत्पन्न होगा। तो इस परिपथ पर कितना आवेश हो रहा है, इसका संबंध ये होगा कि धारा जितनी बहेगी उतना ही आवेश निकलेगा, जितनी धारा बहेगी उतना ही आवेश निकल रहा है। तो हम कहें कि आवेश जो है निर्भर कर रहा है किस पर? धारा के मान पर और समय के मान पर। मतलब क्या है कि अगर धारा का मान बढ़ाएंगे तो आवेश का मान भी बढ़ जाएगा और धारा का मान घटाएंगे तो आवेश का मान भी घट जाएगा। और उसी के साथ समय की मात्रा को बढ़ा देंगे तो आवेश का भी मान बढ़ जाएगा और समय की मात्रा को घटा देंगे तो आवेश का मान भी घट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि जितना धारा बहेगी, इस धारा के बहने के कारण इस परिपथ पर आवेश उत्पन्न होगा और वह आवेश निर्भर करेगा कि धारा कितना बह रहा है और समय कितना लग रहा है। तो पूरे सवाल में हमने यही दिया है कि जो आवेश है वो निर्भर करता है धारा पर और समय पर। यानी कहा जाए तो आवेश की मात्रा तब बढ़ेगी जब धारा का मान बढ़ेगा और आवेश की मात्रा तब बढ़ेगी जब समय का मान बढ़ेगा। मतलब हम कहें तो आवेश और धारा अनुक्रमानुपाती हैं। अनुक्रमानुपाती बाद में पढ़ना क्या होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक मान के बढ़ने से दूसरा मान भी बढ़े तो हम कहते हैं वो अनुक्रमानुपाती है। जैसे अगर धारा का मान बढ़ाएंगे तो आवेश का मान बढ़ जाएगा। मतलब चलिए दिखाते हैं कुछ सवाल लगा करके। धारा का मान बढ़ाने से आवेश का मान भी बढ़ जाता है। चलिए समय 1 सेकंड रख रहे हैं। सबसे पहले धारा का मान 1 एम्पियर रख रहे हैं और समय का मान 1 रख रहे हैं। तो आवेश कितना होता है? तो धारा का मान 1 एम्पियर, समय का मान 1 एम्पियर, तो धारा कितना? 1 कूलाम की धारा बह रही है। अच्छा, अब धारा का मान 2 एम्पियर कर देंगे तो क्या वाकई में आवेश का मान भी बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। धारा की जगह कितना लिख देंगे? 2 और समय हम वही रखेंगे t। तो 2 करने कितना हो गया? 2 कूलाम का हो गया। आवेश का मान कितना निकल गया? 2 कूलाम का। अब धारा का मान बढ़ाएं, 2 की जगह 3 एम्पियर कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 करने 3 कूलाम का आवेश हो जाएगा। क्या देखा? धारा का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं आवेश का मान बढ़ता चला जाएगा। इस केस को कहते हैं हम लोग, इस केस को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती। एक सारणी के द्वारा समझ लेते हैं। सारणी बनाएंगे, इसमें लिखेंगे धारा और इसमें लिख देंगे आवेश। समय आपका t फिक्स है, समय आपका t 1 सेकंड फिक्स करते हैं। चलिए धारा का मान 1 कूलाम लेते हैं तो आवेश भी धारा का मान 1 एम्पियर लेते हैं तो आवेश का मान भी कितना आता है? 1 कूलाम। कैसे? चलिए समय t आपका फिक्स है, t आपको फिक्स कर दिया गया है 1 सेकंड में। ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये बदलने वाला नहीं है, इसको फिक्स रख दिया गया है। चलिए इसको कैसे बढ़ता है इसको देखते हैं। क्यों बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। धारा कितना दिया है?
एक समय कितना दिया है 1 सेकंड, तो आवेश का मान कितना हो गया 1 कूलाम का हो गया। अब धारा का मान 2 एम्पियर रख लेते हैं, धारा का मान 2 एम्पियर रख लेते हैं, तो देखते हैं कि आवेश का मान कितना होता है। तो 2 रखने पर कितना हो जा रहा है, 2 एकन्ने 2 कूलाम का आवेश हो जा रहा है। धारा 2 एम्पियर रखें तो आवेश का मान भी कितना हो गया 2 कूलाम। इसी प्रकार धारा का मान 3 एम्पियर रखेंगे तो आवेश का मान भी कितना आ जाएगा 3। यहाँ रख लीजिए 3, चेक कर लीजिए। इसमें क्या हो रहा है कि समय तो हमने फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट रख दिया है, बस धारा के मान को बढ़ा रहे हैं। तो क्या देखा, जब धारा 1 था तो आवेश क्या हुआ 1 कूलाम का आया। धारा का मान 1 से 2 हो गया तो आवेश का मान भी 1 से 2 बढ़ गया। अच्छा, आवेश का मान धारा का मान 3 रखें तो आवेश का मान भी क्या हो गया 3 हो गया। इस केस में क्या देख रहे हैं कि जिस अनुपात में धारा बढ़ रहा है उसी अनुपात में आवेश भी बढ़ रहा है। जिस अनुपात में धारा बढ़ रहा है उसी अनुपात में आवेश बढ़ रहा है। चेक करना है तो देख लीजिए, आप देख लीजिए, इनके अनुपात ज्ञात करेंगे तो धारा बटे क्या हो जाएगा आवेश हो जाएगा। आप चेक करेंगे तो धारा का मान कितना है, यहाँ से चेक करेंगे तो 2 है, आवेश का मान यहाँ से चेक करेंगे तो 2 है, फाइनली कितना आ रहा है 1। तो हम क्या कहेंगे, जिस अनुपात से धारा बढ़ रही है उसी अनुपात से आवेश बढ़ गया। इस केस को हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो धारा है वो अनुक्रमानुपाती किसके हो गया, रॉन्ग बोला, जो आवेश है वो अनुक्रमानुपाती हो गया धारा के। इसको पढ़ा जाता है आवेश अनुक्रमानुपाती धारा। मतलब आवेश का मान अगर बढ़ाना है तो वो धारा का मान बढ़ाइए। इसके से समझ में आता है कि आवेश का मान जो है धारा के मान पर निर्भर करता है। तो इस सवाल में हमने ये पढ़ाया था कि आवेश जो है धारा पर निर्भर करेगा और यही आवेश जो है समय पर निर्भर करेगा। चलिए चेक करके और दिखा देते हैं सवाल में। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। धारा कैसे समय और अन्य चीज़ों पर निर्भर करता है। आवेश बराबर होता है बच्चा धारा गुणे समय, आपको याद हो गया होगा। अब इस केस में अगर मैं धारा का मान फिक्स कर दूं, धारा का मान फिक्स कर लिया जा रहा है कि 2 एम्पियर की धारा है, 2 एम्पियर की धारा आप फिक्स कर लीजिए। अब समय को बढ़ाते रहिए तो क्या आवेश के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। आवेश बराबर रख लीजिए, धारा का मान फिक्स है 2 एम्पियर का, यहाँ रख लीजिए और समय पहला रखिए, समय बराबर 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड रख करके देखेंगे कि क्या आवेश के मान में वृद्धि हो रही है। समय का मान जब 1 सेकेंड लिए तो आवेश कितना निकल करके आया, आवेश नहीं लिखेंगे बार बार, चार्ज कितना आया 2 एकन्ने 2 कूलाम का। अच्छा, फार्मूला नोट करेंगे। अब की बार समय का मान जैसे 2 रखेंगे तो आवेश कितना हो जाएगा, तो क्यू का मान आपका 4 कूलाम का आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे ही समय का मान 3 सेकंड रखेंगे, समय का मान 3 सेकंड रखेंगे, आवेश का वैल्यू जो हो जाएगा क्यू बराबर आ जाएगा 6 कूलाम का। और चेक करेंगे टाइम जो 4 सेकंड पे लेंगे तो आपका आवेश कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 कूलाम का आ जाएगा। क्या देखा, 1 सेकेंड पर क्यू का मान 2 था, 2 सेकेंड पर क्यू का मान जो है 4 हो गया था, 3 सेकेंड पर क्यू का मान कितना हो गया था 6, 4 सेकेंड पर आवेश का मान हो गया था 8। क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आवेश का मान भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इस केस को हम ये कहेंगे कि धारा का जो मान होता है, आवेश का जो मान होता है वो निर्भर करता है समय पर और धारा के मान पर। चलिए अच्छी बात, अभी तक का जो फार्मूला था आपने पढ़ा,
और हम लोगों ने सीखा कि धारा जो है आवेश जो है निर्भर करता है धारा के मान पर, समय के मान पर। अब एक और फार्मूला हम लोग चेक करेंगे, आवेश बराबर, एक और फार्मूला है आवेश बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। मतलब अगर आवेश का दूसरा फार्मूला निकालना है तो आप क्या कर लो, इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से दर्शा दो और इलेक्ट्रॉन पर आवेश को E से दर्शा दो, तो हमारा एक और फार्मूला बनकर तैयार होता है, जिसका हो गया नाम दूसरा फार्मूला। 1 2 3 नंबरिंग करना तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में, कोई भी कर सकता है। इस केस में क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक थ्योरी के माध्यम से, छोटा सा बात करेंगे। मान लीजिए कि एक हमारे पास रॉड हो गया, रॉड या धातु है, धातु। इसमें डिस्कस करने वाली जो बात होगी आप याद कर लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आप याद कर लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहते बहते इस क्षेत्रफल से निकल रहा है, इस क्षेत्रफल से बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो क्या देखा है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पर, इस धातु पर एक आवेश आ जाएगा। तो आवेश का मान वो याद कर लेना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना चार्ज लेकर बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना चार्ज बाहर लेकर के निकलेगा। और मैं अगर कह दूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पर चार्ज जो आएगा वो आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर दिए तब कितना हो जाएगा, इसी का डबल हो जाएगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन पर हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, एक इलेक्ट्रॉन पर हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम में 2 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज जोड़ देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही बात हुआ ना, एक कलम का दाम 5 रुपये है तो 2 कलम का दाम 5 दूनी 10 रुपये, 3 कलम का दाम 5 तिहाई 15 रुपये। तो यानी ऐसे कहा जाए, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 से 3 इलेक्ट्रॉन, कहा जाए इलेक्ट्रॉनों का मान बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए। अब की बार 3 इलेक्ट्रॉन होगा तब कितना होगा, 3 गुणे ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। याद रखें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम को रख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऐसे ऐसे n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, n से गुणा कर देंगे, मतलब पूरी संख्या है, n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रख देंगे। इस प्रकार हमारे पास फार्मूला हुआ कि n इलेक्ट्रॉन निकलने पर आवेश, n इलेक्ट्रॉन निकलने पर आवेश, n इलेक्ट्रॉन निकलने पर जो आवेश आएगा वो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पर निर्भर करता है, यानी आवेश की इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवेश को Q से दर्शाते हैं, n इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है और गुणे E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो आई होप समझ गए होंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे रॉड पर आवेश का मान बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा बहुत सुंदर सा क्वेश्चन लगाएंगे।
क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा एक बार इसको हिंदी में लिख करके दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आगे देंगे। किसी परिपथ से किसी परिपथ से 1 सेकंड में टाइम का, चलिए 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो परिपथ पर आवेश का मान बताइए। परिपथ पर आवेश का मान बताइए। चलिए सवाल लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पता कर लेंगे क्या क्या दिया है। दिया है समय बराबर 1 सेकंड दिया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना है, 2 है। अब पूछा है सवाल में क्या है, क्यू का मान बताइए। तो क्यू मतलब हो गया आवेश, क्यू मतलब क्या हो गया, आवेश। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला नोट कर लेंगे, N गुणे E। तो क्यू का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, रख देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो रख लेंगे। ई की वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और समय का मान कितना है, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कोई रखेगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई आएगा। चलिए सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये पावर वाले को ऐसे एज इट इज़ छोड़ दो, जैसे वैसे के वैसे नोट कर देना, इन दोनों का गुणा कर लेना। तो कितना हो जाएगा गुणा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो याद कर लेना, 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 मतलब 0.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश हो जाएगा। 3.2 × 10⁻8 कूलम का आवेश हो रहा है। चलिए इतना समझ गए। एक और क्वेश्चन देते हैं, छोटा छोटा सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल में है कि किसी परिपथ से n बराबर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब n का मान 10 दे देता हूँ, तो q का मान कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 10 गुणे E हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा 10 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻13 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ 10 गुणे E, चलो ठीक है, E प्लस लिख दिया। अच्छा, इसमें 10 इंटू 10 गुणे E पर माइनस लिख दिया। और चौथा लिख दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए खुद से ट्राई कीजिए, फटाफट सवाल को लगाइए और बेहतरीन तरीके से लगाइए। रेडी, 1 2 3 लगा लिया, अच्छी बात। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं किनारे से। n का मान दिया है, q का मान पूछा है, तो q का मान कैसे निकालते हैं, n गुणे E होता है, पर माइनस वाला रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो q बराबर कितना हो जाएगा, n मान दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है, और गुणे E की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, तो इसको E ऐसे रख लेंगे। अब ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 10 इंटू E, 10 इंटू ये आपका आंसर नंबर 3 आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा, एकदम बिल्कुल बेसिक सा। एक क्वेश्चन देता हूँ, किसी परिपथ से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में बह रहे हैं 24 इलेक्ट्रॉन, तो परिपथ पर आवेश का मान कितना होगा, आवेश का मान कितना होगा। चलिए ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 24 गुणे 10⁻⁻
पर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देता हूँ 24 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देता हूँ 24 गुणे 10 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम हो जाएगा। अगला ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए खुद से ट्राई कीजिए और सवाल को लगाइए। 1 2 3 ट्राई कर लिया, अच्छी बात। अब चलिए सवाल को देखते हैं। दिया क्या है, n का मान दिया है, बिल्कुल दिया है। कितना है, n बराबर दिया है 24। q का मान नहीं पता है, q को छोड़ देंगे। तो q का मान कैसे निकालेंगे, तो q के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो q बराबर कितना होता है, n इंटू ई होता है। तो q का मान निकालेंगे। चलिए q का मान तो पता नहीं है, निर्भर कर रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है, 24 दिया है। तो आप यहाँ 24 ऐसे लिख सकते हैं। और पता है, हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम का होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ई की जगह रख देंगे ये वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, और यही आपका हो जाएगा आवेश का मान। चलिए चेक कीजिए ऑप्शन नंबर कितना, 24 गुणे 10, 24 गुणे 10, ये ऑप्शन गलत है। इसको चेक कीजिए, 24 गुणे 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, 24 इंटू 10 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये दोनों आपके मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। बाकी ये वाला चेक कर लीजिए, इसमें भी वही चीज़ें हैं। इसमें 24 गुणे 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलॉम है, याद रखें। इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चंस मैं देता हूँ, खुद से लगा करके दिखाइएगा। और इन क्वेश्चंस को जो लगाएगा मैं समझ जाऊंगा वो लड़का है ब्रिलियंट है और मेहनत से लगाता है। चलिए इस क्वेश्चन में देता हूँ क्यों बराबर दे देता हूँ 68 इंटू 10 टू द पावर 38 कूलॉम का हो गया है। n बराबर आपको फाइंड आउट करना है, n का मान कितना है। मतलब एक परिपथ पर जो आवेश की मात्रा है वो 64.10 गुणे 38 कूलॉम का है। तो उस परिपथ से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, लिख देता हूँ। यदि परिपथ से 3 सेकंड में यदि परिपथ से 3 सेकंड में 3 इंटू 1.6, 3 बहुत छोटा वैल्यू है, बढ़ा दे देता हूँ कुछ, 24 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकंड में थोड़ा छोटा वैल्यू दे रहा हूँ। 3 सेकंड में 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। सवाल है, यदि परिपथ से 3 सेकंड में 2.4 गुणे 10 पर 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्न ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए निम्न कैसे कैसे सॉल्व होगा। सवाल नंबर 1, 10 सेकंड में परिपथ पर आवेश कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। छोटा क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम हो गया, आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये तो क्वेश्चंस है, आपको सॉल्व करके लाना है। थैंक यू।